और चलिए आज चाय पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं शक्ति के नवरंग से। जी हाँ, आपको बता दें देश भर के प्रसिद्ध 9 मंदिरों से हम आपको माता के दर्शन कराएंगे। शुरुआत माता वैष्णो के दरबार की भव्य तस्वीरों के साथ। वैसे तो आपको बता दें कि मां के इस दर पर हमेशा भक्तों की कतारें लगी रहती है, मगर नवरात्रि के दौरान यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। तो इस बार भी नवरात्रि के पहले दिन भक्त माता वैष्णो के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में पहुंच रहे लोगों की सुविधाओं को लेकर श्राइन बोर्ड ने भी बेहतर व्यवस्था का दावा किया है। चैत्र नवरात्रि आज आरंभ हो गई है। अब पूरे दिन अम्बे रानी की आस्था में भक्त डूब गए हैं। शक्ति की नवरात्रि पर मां वैष्णो का दरबार सज चुका है। आस्था के इस दर पर भक्ति की बयार कभी थमती नहीं। इन दिनों नवरात्रि में तो मां वैष्णो का दरबार श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार है। मां के दर्शन की इच्छा में लोग बाग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से भवन को बेहद खूबसूरत स्वरूप दिया गया है। कहीं ओरिजिनल स्वदेशी और विदेशी फूलों से सजावट की गई है, तो कहीं देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ खासकर रामलला की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह की जो है भव्य फूलों के साथ सजावट जहां पर माता वैष्णो देवी जी के दरबार में की गई है। काफी सारी देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं जो वो जहां भवन पर लगाई गई हैं। यहाँ पीछे आप राम दरबार के दर्शन टीवी स्क्रीन पर आप कर रहे हैं, साथ ही में भगवान जगन्नाथ जी के भी जहाँ पर दर्शन आप टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं। मां के दरबार का ऐसा भव्य रूप यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालुओं को स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। दूर दराज से यहाँ आ रहे श्रद्धालु जगत जननी मां से आशीर्वाद ले रहे हैं और जिसको मां का दर्शन हो गया उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी उड़ीसा से आया हूँ, जगन्नाथ धाम से। मेरा भी जगन्नाथ धाम का यहाँ पर जगन्नाथ धाम है। जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन जी और वैष्णो देवी जी, मतलब बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो सजावट भी जो नवरात्रि के लिए बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। काफी बढ़िया सजावट जो माता वैष्णो देवी जी के दरबार में की गई है, क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। नहीं, मैंने ऐसे पहले कभी सजावट नहीं देखी। हम पहले भी आए हैं, लेकिन इस बार की सजावट बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय माता दी। कैसा फील हो रहा है माता वैष्णो देवी जी के दरबार में खड़े होकर? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैं कहता हूँ जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं तो एक बार मौका निकाल के जरूर माता के दर्शन करने आए और अपनी मन्नत मांगे। मुझे लगता है माता सबकी मन्नत पूरी करेगी। श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही और उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर खान पान तक का भी खास ख्याल रखा गया है। यात्रा संख्या में लगातार इजाफा हमें देखने को मिल रहा है, तो रजिस्ट्रेशन से ही हमारा जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है और तकरीबन 40 काउंटर्स इस नवरात्रि के लिए एक्टिवेट किए गए हैं और सुबह 5 की बजाय सुबह 4 बजे से ही काउंटर्स ओपन रहते हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और कतारें ना लगें। और पूरे यात्रा मार्ग पर सहायकों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है ताकि क्यू मैनेजमेंट हमारी सुचारू रूप से चलती रहे। पूरे यात्रा मार्ग पर बाणगंगा, अर्धकुंवारी, हिमकोटी, भवन सब जगह पे होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं ताकि यात्रा को जो है कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही ऊपर की तरफ रवाना किया जाए। उसके अलावा नवरात्रि में जो एक व्रत संबंधी जो विशेष खाना फलाहार रहता है वो हमारे सभी भोजनालयों पे यात्रियों के लिए उपलब्ध है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही मां वैष्णो का ये दिव्य और भव्य दरबार यहाँ पहुँच रहे हर श्रद्धालु को भक्ति की शक्ति का एहसास दे रहा है। यानी मां दुर्गा के इन 9 दिनों में शक्ति के नवरंग ऐसे ही बिखरते रहेंगे। जम्मू से गौरव पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज से शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। अगले 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा होगी, उनकी आराधना की जाएगी और नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। देखिए, देश भर के शक्तिपीठों में मां के दर्शन पूजन को लेकर भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं। हर कोई मां के दरबार में माथा टेकना चाहता है, मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है।
हो गया मां की आराधना का महापर्व। देश भर के शक्ति पीठों में उमड़ रहे श्रद्धालु। देवी दुर्गा के यूं तो देश में अनगिनत सिद्धि पीठ हैं, जहां मां के दर्शन करके करोड़ों भक्त रोज कृतार्थ होते हैं। लेकिन इन मंदिरों में से 51 को शक्तिपीठ माना गया है। ये शक्तिपीठ भारत ही नहीं, आसपास के दूसरे देशों में भी फैले हुए हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सती के अंग या आभूषण धरती पर जहाँ जहाँ गिरे थे, वहाँ वहाँ पर देवी के शक्तिपीठों की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश की माता शारदा का मशहूर मंदिर है। त्रिकूट पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता के इस मंदिर को मेहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मेहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ पर माँ सती का हार गिरा था, इसीलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियों के बाद माता के दर्शन होते हैं। बताया जाता है यहाँ जब मंदिर बंद हो जाता है, अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। मान्यताओं के मुताबिक माँ के भक्त आला और ऊदल आज भी यहाँ पूजा करने आते हैं, लेकिन मंदिर खोलने पर कोई नहीं दिखाई देता। कई बार जांचने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात नैना देवी शक्तिपीठ में भी आज से चैत्र नवरात्र की धूमधाम से शुरुआत हो गई। मां नैना देवी के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया है। माता के दरबार का विहंगम दृश्य श्रद्धालुओं के मन को मोह रहा है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार के अलावा कई और राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि हमारे शुरू हो गए हैं। माता रानी की कृपा से यहाँ पे मंदिर न्यास ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं, जिसमें सुरक्षा हेतु खाने के लिए सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया गया है। इन नवरात्रों को देखते हुए माता जी के मंदिर को भव्य ढंग से सजाया दिया गया है और शासन और प्रशासन से भी उन्होंने भी पूरी तैयारी कर दी है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। जो है नैना देवी के पुजारी वर्ग द्वारा भी अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण आहुति 10वीं के दिन यहाँ हवन कुंड में डाली जाएगी। कहते हैं यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम श्री नैना देवी के नाम पर पड़ गया। हरियाणा के पंचकुला में मां मनसा देवी के दर्शन के लिए भी भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु मां की पूजा उपासना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। नवरात्र के शुभारंभ पर यहां भारी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। नवरात्रों की शुरुआत ये है कि भक्ति के जो शक्तिपीठ है, ये हमारी परंपरा है, बहुत पुरानी, भगवान शिव से चली आ रही है और जो आनंद यहाँ पे आके आता है तो शायद कहीं पे नहीं मिलता। माता रानी के दर्शन हो जाए यही बहुत है हमारे लिए। कहा जाता है जिस स्थान पर आज मनसा देवी का मंदिर है, वहाँ सती माता के सिर का अगला भाग गिरा था। मनसा देवी का मंदिर पहले माता सती के मंदिर के नाम से जाना जाता था। झारखंड के देवघर में भी नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान है, इसीलिए इस मंदिर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि आज के दिन माता और शिव दोनों का पूजन करने से भी मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि आज के दिन पूजा करने श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। वैद्यनाथ धाम में माता का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ या हार्द पीठ कहते हैं। ये देश का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ शक्ति पीठ भी है। महर से वेंकटेश द्विवेदी के साथ और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं लखनऊ। यहाँ की प्राचीन बड़ी काली जी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। इस सिद्ध मंदिर की मान्यता को लेकर नवरात्र पर लखनऊ ही नहीं बल्कि बाहर से भी भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में यहाँ अलग अलग श्रृंगार का विधान है, साथ ही अलग अलग दिन अलग अलग प्रसाद वितरित भी किए जाते हैं। आपको बता दें कि बड़ी काली जी मंदिर में मां काली के रूप में नारायणी यानी कि लक्ष्मी की पूजा नारायण यानी कि विष्णु के साथ होती है। कहा जाता है कि एक बार जब मंदिर पर आक्रमण हुआ तो पुजारी जी ने मां काली की प्रतिमा बचाने के लिए कुएं में उसे डाल दी। इसके बाद कुएं से प्रतिमा निकाली गई तो लक्ष्मी नारायण के विग्रह निकले। उन्हीं को मां काली के स्वरूप में यहाँ पूजा जाता है। प्रेम से बोलो
नवरात्रि का आज पहला दिन है। मां के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हम लखनऊ में चौक स्थित बड़ी काली जी के मंदिर में हैं। बहुत ही सिद्ध मंदिर माना जाता है और ये मंदिर इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ पर जो विग्रह है, यहाँ पर जो प्रतिमा है वो बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि ऐसी प्रतिमा और कहीं नहीं है क्योंकि यहाँ लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में मां काली के दर्शन होते हैं, यानी 2 विग्रह हैं। आज जो श्रृंगार किया गया है वो पुष्पों से श्रृंगार किया गया है और इसके अलावा केसरिया रंग के वस्त्र मां को पहनाए गए हैं, यानी केसरिया रंग के वस्त्रों से श्रृंगार किया गया है। हम देख रहे हैं कि भक्त लगातार आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। उत्साह रहता है, आज नवरात्रि का पहला दिन है तो आप ऐसे यहाँ बहुत ढेरों होता है, उसका आनंद कोट मतलब कुछ पता ही नहीं लगा पाएंगे कितना रहता है। बहुत खुशियाँ रहती पूरे 9 दिन माँ की भक्ति में। जी। अच्छा, इस मंदिर की अगर हम बात करें तो हमने सुना है अलग अलग दिन अलग अलग श्रृंगार होता है, अलग अलग प्रसाद भी दिया जाता है। जी बिल्कुल। अरे माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब भीड़ भी बहुत लगती है। यहाँ पे जो मनोकामना मांगो पूरी भी होती है, श्रद्धा भाव से जो मांगता उसको मिलता भी है। सब लीन है, हम देख रहे हैं, पूजा अर्चना तो कर ही रहे हैं, लेकिन पूजा अर्चना का, गीत संगीत का, माँ के भजन का, इस उल्लास का और उत्सव का ये सिलसिला पूरे 9 दिन तक चलेगा, जब माँ के भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करेंगे और इस उत्सव में लीन रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। चलिए अब आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां सिद्ध पीठों में चैत्र नवरात्र पर पूजा अर्चना के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। इन्हीं में से एक है कालका जी मंदिर, जो प्राचीनतम सिद्ध पीठों में से एक है। इस पीठ का अस्तित्व अनादिकाल से है। मान्यता यह है कि हर काल में इसका स्वरूप बदला। इसी जगह आदि शक्ति माता भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई और असुरों का संहार किया। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन सुबह सुबह पूजा अर्चना और भव्य आरती हुई। जमीन की खुदाई में यहां सबसे पहले एक झंडा मिला था, जिसके चलते इस स्थान का नाम झंडेवाला पड़ा और आगे की खुदाई में यहां पर देवी की मूर्ति प्रकट हुई। वो मूर्ति यहां गुफा में सुरक्षित है। नवरात्र में इनके दर्शन प्राप्त करना बहुत फलदायी माना जाता है। चले अब आपको ले चलते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक मां विंध्यवासिनी के दरबार में। नवरात्र के पहले दिन यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की लालसा से यहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहां मंगला आरती के बाद पूजा अर्चना से नवरात्र की शुरुआत हुई, जिसके बाद माता के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। मां विंध्यवासिनी एक ऐसी जागृत शक्तिपीठ है जहां भक्तों को देवी के 3 रूपों के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु और कैटभ नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर संकल्प मात्र से उपासकों को सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी के धाम में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बड़ी संख्या में भक्त सुबह से मंगला आरती के बाद मां विंध्यवासिनी दरबार में दर्शन पूजन के लिए लगे हुए हैं। हम आपको भीड़ दिखा दें कि पूरी लाइन लगी हुई है। मां विंध्यवासिनी का जो गेट है, आप देखिए पूरी तरीके से भक्तों का की भीड़ है। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है माता रानी का। यहाँ जो भी मुराद कोई मांगता है वो पूरा होता है। यहाँ आने में बहुत शांति मिलती है।
कितनी बार आ चुके हो? हमेशा आते हैं, हर मंगलवार को पूर्णिमा को हमेशा हम आते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दर्शन भी मिला। भक्त जा रहे हैं मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर नवरात्र के पहले दिन अपने 9 दिन के व्रत की शुरुआत करें। सुरेश कुमार सिंह, GNT, मिर्जापुर। अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहां सुबह की आरती के समय ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंच गए थे। कतार में खड़े भक्त एक के बाद एक मां के मंदिर पहुंचे और उनके दर्शन पूजन किए। बिल्कुल, आपको बता दें कि मुंबई का इतिहास दरअसल पौराणिक काल से यहां से जुड़ा हुआ है। इसका नाम हिंदू देवी दुर्गा का रूप है, जिनका नाम मुंबा देवी के नाम से पड़ा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मुंबा देवी को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। मुंबा देवी मुंबई की ग्राम देवी हैं, इसलिए मुंबई निवासी हर शुभ कार्य से पहले उन्हें ही याद करते हैं। जहां चैत्र नवरात्रि के मौके पर मां भगवती का खास श्रृंगार हो रहा है, वहां नवरात्रि के 9 दिन तक यानी राम नवमी तक अयोध्या में श्री रामलला का भी विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। रामलला चैत्र नवरात्र में विशेष वस्त्र धारण करेंगे। खास बात है कि ये वस्त्र खादी कॉटन से तैयार किए गए हैं। केवल खादी ही इनकी विशेषता नहीं है, इन वस्त्रों पर असली चांदी और सोने के हाथों से छपाई की गई है। छपाई में प्रयोग किए गए सभी चिन्ह वैष्णव पद्धति के हैं। जाहिर है ये नवरात्रि अयोध्या में भव्य तौर पर मनाई जाएगी। नवरात्र के पहले दिन मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने भगवान महाकाल के दर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। आरती से लेकर महाकाल के अभिषेक तक में जुबिन नौटियाल पूरे भक्ति भाव से दिखे। महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हॉल में बैठ के महाकाल के दर्शन करने के दौरान जुबिन नौटियाल शिव भक्ति में लीन नजर आए। शिव मंत्रों का जाप करने के साथ ही वो मौजूद श्रद्धालुओं के साथ ताली बजाते हुए भक्ति भाव में झूमते दिखाई दिए। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है और आज यही तिथि है। इस बार हिंदू नववर्ष आज से शुरू हो गया है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि देवयुग में ब्रह्मा जी ने इसी दिन से सृष्टि की रचना शुरू की थी, इसलिए इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। देश भर में इस हिंदू नववर्ष को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। विशेष बात यह है कि इस बार हर जगह भगवान राम का नाम छाया हुआ है। महाराष्ट्र में इस दिन गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में इसकी रौनक देखने को मिल रही है। ये नववर्ष के आगमन का शंखनाद है। ये नए साल के स्वागत का दिव्य अंदाज है। ये हिंदू नववर्ष का उल्लास है। देश भर में जबरदस्त उत्साह के साथ जगह जगह हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में शंकराचार्य घाट पर सैकड़ों बटुकों ने सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य नमस्कार कर नए संवत्सर 2081 का स्वागत किया। इसके बाद बटुकों और संतों के साथ लोगों ने भगवान भास्कर को जल अर्पित कर हिंदू नववर्ष की शुरुआत की खुशी मनाई। अरबों वर्षों से हमारी परंपरा है, हम काल गणना करते चले आ रहे हैं और उस काल गणना के अनुसार जब नया संवत्सर आता है तो हम सब समवेत होते हैं किसी स्थान विशेष में, और जो प्रथम सूर्योदय होता है चैत्रे मास जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना का कार्य आरंभ किया था और इसीलिए हम नव निर्माण में नव संवत्सर से पुनः जुट जाते हैं। हिंदू पंचांग में हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है।
महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। अकोला में हिंदू नववर्ष के अवसर पर मराठी परिधान में बाइक रैली निकाली गई। पिछले 18 साल से इस बाइक रैली का आयोजन हो रहा है। साथ ही गुड़ी पड़वा पर यहाँ भव्य उत्सव देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर यहाँ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं नागपुर में भी गुड़ी पड़वा का त्योहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू नववर्ष के आरंभ पर भगवान राम हर तरफ छाए हुए हैं। पुरी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कुछ इस तरह से हिंदू नववर्ष का स्वागत किया। पुरी में समंदर तट पर भगवान श्री राम की आकर्षक छवि उकेरी। राष्ट्रीय नववर्ष के लिए हम लोग यहाँ पर सैंड स्कल्पचर क्रिएट किए हैं, जो हमारा हिंदू न्यू ईयर है, और इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। और इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप का फ्लावर्स भी इंस्टॉलेशन किए हैं। भगवान राम जी का ये स्कल्पचर्स बनाया है। इस नया साल के लिए हम एज एन आर्टिस्ट सबको हमारा प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत अभिनंदन ज्ञापन करते हैं। फतेहपुर शेखावटी में श्री राम के जय घोष के साथ आतिशबाजी कर हिंदू नववर्ष का स्वागत किया गया। यहाँ एक शाम प्रभु श्री राम के नाम से कवि सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। इसी तरह देश भर में हिंदू नववर्ष का धूमधाम से स्वागत हो रहा है। अकोला से धनंजय साबले और फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज से शक्ति की उपासना का पर्व आरंभ हो गया है। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय में नारी शक्ति और सम्मान को लेकर एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। दरअसल यहां पर 10 छात्राओं को नवरात्रि के हर दिन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। आज नवरात्रि के पहले दिन सत्यवती कॉलेज की छात्रा साक्षी पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। साक्षी 3rd ईयर की छात्रा है। उन्होंने आज के अपने कामकाज और जिम्मेदारी को लेकर अपनी सोच बताई। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक एवरी member of Delhi University Student Union who organized this campaign for us and gave us this once in a lifetime opportunity to be a part of DUSU President for a day. मैम, मैंने कुछ डिमांड्स रखी हैं जिसके लिए मैंने मेमोरेंडम भी तैयार किया है। और मेरी डिमांड्स लाइक हैं कि हर कॉलेजेस में एक बुक बैंक होना चाहिए जिसमें जो बच्चे पास आउट हो गए हैं या फिर जो अगले ईयर में प्रमोट हो गए हैं वो अपनी पुरानी बुक्स या स्टडी मटेरियल्स उस बुक बैंक में जमा कर दे, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ से वो बुक्स ले ले फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सेकेंडली आई वांट कि सारे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थोड़ा पार्टिसिपेट करें, उनका पार्टिसिपेशन इन्हांस होना चाहिए ताकि वो थोड़ा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके उनका, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर इतना है, बच्चे अपने इंटरेस्ट हॉबीज़ को बहुत दूर हो जाते हैं उनसे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको एक मौका दे बहुत ज़रूरी है। और थर्डली आई वांट हमारे टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए। जो हमारा टाइम गैप है 2 क्लासेस के बीच, उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट फॉर नाउ। और अब बात पंजाब के लुधियाना की। यहाँ के जगराओ इलाके में एक डॉक्टर ने अपने अस्पताल में एक बच्चे के पैर का ऑपरेशन सिद्धू मूसेवाले के गाना बजाकर इस तरह किया कि बच्चे को ऑपरेशन के बारे में पता ही नहीं चला और वो बच्चा उस गाने पर डांस करके ऑपरेशन करवाता रहा। इस मौके पर हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा बनाया गया एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ बच्चे के साथ डांस करते हुए भी नजर आ रहा है। देखिए, कहते हैं, मैं कह रही हूं कि हम आएंगे फिर, जाने का गम ना करना। कभी फुर्सत मिली तो हाले दिल भी बयां करेंगे। वाह वाह। तुम खुश रहो, आबाद रहो, यही ख्वाहिश हमारी। जब मिलेंगे तब छेड़ेंगे नई कहानी। वाह वाह अदिति भाई, देखिए आप सभी के हाल अच्छे रहें, आप खुश रहें, आबाद रहें, यही मनोकामना है। और कामना है क्योंकि कल फिर मिलेंगे चाय पर चर्चा में। बिल्कुल जी हाँ, कल फिर आएंगे, आपको लिए चलेंगे उत्सवी माहौल में, करेंगे भक्ति रस में डूबकर शक्ति के दर्शन। तो भक्ति और शक्ति के नवरंग कल भी बिखेरेंगे। इस बीच रखिए आप अपना ख्याल, और बाकी खबरों के लिए नया पिटारा लेकर कल शाम 5 बजे हाजिर होते हैं चाय पर चर्चा में।